या कत्लेआम? जी हाँ, एक बड़ा सवाल, क्योंकि पूरी दुनिया में यूक्रेन से भी ज्यादा हलचल इस वक्त आर्मेनिया और अजरबैजान के बॉर्डर पर है, जहां पर काराबाख इलाके के अंदर 1,20,000 लोग फंसे हुए हैं। यहाँ कोई फूड सप्लाई नहीं है, यहाँ बिजली नहीं है, गैस नहीं है। हजारों लोग जान बचाने के लिए भागना चाहते हैं, लेकिन यहाँ अजरबैजान ने पूरी नाकेबंदी कर दी है, जिसकी वजह से कोई यहाँ से नहीं जा पा रहा है। लेकिन अब अमेरिका भी जंगी मैदान में कूद गया है और बाइडेन की एक टीम भी आर्मेनिया पहुंच गई है। 4,500 वर्ग किलोमीटर का ये पूरा इलाका इस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक जगह है। बिल्कुल, ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। 19 सितंबर 2023 रूस का एयरबेस काराबाख, अजरबैजान। ये वो तारीख है और ये वो जगह है जब अचानक आर्मेनिया के ईसाई मूल के लोग काराबाख के रूसी आर्मी बेस की तरफ अपनी जान बचाने के लिए भागे। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अजरबैजान के इलाके में आने वाला ये 4,500 वर्ग किलोमीटर का काराबाख का इलाका तनाव, भागदौड़ और अफरा तफरी से भर गया, और महिलाएं, बच्चे, आम लोग अपनी जान बचाने के लिए रूस के आर्मी बेस और रूस के सैनिक अड्डों की तरफ भागने लगे। ये घटना बहुत ही खौफनाक है। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि काराबाख के अंदर बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा नरसंहार होने जा रहा है। एक एक करके हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, जिन तस्वीरों से आपको पता चलेगा कि आखिर इस वक्त काराबाख की स्थिति क्या है। हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों अचानक अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री से बात की है। आखिर क्यों आर्मेनिया के अंदर अमेरिका का एक दल पहुंच गया है। कैसे आर्मेनिया और अजरबैजान के बहाने एक बार फिर काकेशस की ऊंची पहाड़ियों पर अमेरिका और रूस का मोर्चा ठन गया है। ये सब आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। ये लोग आर्मेनिया की राजधानी में लगातार 4 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और क्या मांग कर रहे हैं, इनके बैनरों पर क्या लिखा है। ये पहला बैनर देखिए, जिसमें आशंका जताई जा रही है कि आम लोगों को मारा जा सकता है। ये दूसरा बैनर देखिए, जिसमें लिखा है कि अगर युद्ध नहीं लड़े तो नरसंहार होगा। ये तीसरा बैनर देखिए, जिसमें लिखा है कि आर्मेनिया के लोगों का श्रृंखलाबद्ध तरीके से नरसंहार बंद हो। साफ है, बात नरसंहार, जेनोसाइड, कत्लेआम की हो रही है, और ये भी 1-2 नहीं। दुनिया के कई बड़े एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो 2-4 हजार नहीं, काराबाख के इलाके में रहने वाले 1,20,000 आर्मेनियाई मूल के ईसाई लोगों की जानें जा सकती हैं। इतना बड़ा कत्लेआम, अगर ऐसा हो गया तो ये इस 21वीं सदी का सबसे बड़ा कत्लेआम होगा। दुनिया भर के अखबार इस घटना से चौंके हुए हैं। तमाम इंटरनेशनल हेडलाइंस में लगातार जेनोसाइड की चेतावनी दी जा रही है। आर्मेनिया और अजरबैजान का यह मामला बहुत ही उलझा हुआ है, इसीलिए आगे का घटनाक्रम बताने से पहले यह जरूरी है कि ग्राउंड रियलिटी को समझा जाए। इलाका है नोगोर्नो काराबाख। इस पर कब्जा कर लिया है मुस्लिम देश अजरबैजान ने। यहाँ के लोग आर्मेनियाई मूल के ईसाई हैं। यहाँ नस्ली और धार्मिक कट्टरता चरम पर है, और इसीलिए बड़े नरसंहार की आशंका जताई जा रही है। अजरबैजान के राष्ट्रपति इस वक्त इल्हाम अलीयेव हैं।
अजरबैजान पर पिछले 30 सालों से एक ही परिवार का शासन है और इल्हाम अलीयेव पहले ही काराबाख के आर्मेनियाई मूल के नेताओं को खून चूसने वाला जोंक कह चुके हैं। आर्मेनियाई और अजरबैजान के नस्लों की दुश्मनी जग जाहिर है और अजरबैजान के राष्ट्रपति ने ये बात बिल्कुल साफ साफ कह दी है और काराबाख के आर्मेनियाई मूल के ईसाई लोगों से कहा है कि काराबाख के लोगों को या तो अजरबैजान के शासन में वफादार बनकर रहना होगा, नहीं तो उनको काराबाख का इलाका छोड़कर चले जाना चाहिए, क्योंकि अब काराबाख का अजरबैजान में विलय होने जा रहा है। इन स्थितियों में काराबाख में हड़कंप मचा हुआ है। विजेता देश अजरबैजान के राष्ट्रपति की चेतावनी जारी हो चुकी है। आज काराबाख के लोगों का सबसे बड़ा दर्द यह है कि आखिर वो अपनी मातृभूमि, अपनी पितृभूमि को छोड़कर किसी दूसरे देश में रहने के लिए क्यों जाएं? क्या इसीलिए कि वो युद्ध हार चुके हैं और उनकी मदद किसी दूसरे देश ने नहीं की है? और यही बात आर्मेनिया की तरफ से संयुक्त राष्ट्र में भी कही गई है। The repetitive aggression of Azerbaijan against the sovereign territory of the Republic of Armenia and military attacks against the people of Nagorno-Karabakh significantly disrupts peace and stability in our region, massively violates human rights and humanitarian law, representing existential threat for Armenians. एक बार फिर ये समझना जरूरी है कि आखिर काराबाख और आर्मेनिया देश का कनेक्शन क्या है। आखिर काराबाख के लिए आर्मेनिया आवाज क्यों उठा रहा है? ये मैप देखिए, अजरबैजान के अंदर मौजूद है काराबाख और अजरबैजान का पड़ोसी देश है आर्मेनिया। दरअसल आर्मेनिया और काराबाख के लोगों की नस्ल और धर्म एक ही है। ये लोग आर्मेनियाई मूल के ईसाई हैं और इसीलिए काराबाख के लिए आर्मेनिया आवाज उठा रहा है। अगर और विस्तार से समझें तो आप ये लचिन कॉरिडोर देखिए। दरअसल इस लचिन कॉरिडोर से ही पहले आर्मेनिया और काराबाख एक दूसरे से जुड़े हुए थे और आर्मेनिया से ही फूड सप्लाई काराबाख में होती थी। दिसंबर 2020 में अजरबैजान की सरकार ने इस लचिन कॉरिडोर को बंद कर दिया और उसके बाद वहां पर काराबाख को जाने वाली फूड सप्लाई भी बंद कर दी गई। अजरबैजान ने लचिन कॉरिडोर पर अपनी मिलिट्री चौकी बना दी, जिसके बाद से ही दावा ये किया जा रहा है कि 9 महीने से काराबाख के लोग भूख से मर रहे हैं, क्योंकि उनके पास आर्मेनिया से आने वाली फूड सप्लाई ही काट दी गई है। काराबाख के लोग अब अपनी जान बचाने के लिए रूस के सैन्य अड्डों के पास चले गए हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि पूरे काराबाख को अजरबैजान ने नाकेबंदी करके घेर लिया है और काराबाख के 1,20,000 लोगों के पास निकलने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। अब मजबूरी में ये लोग रूस के सैनिकों की शरण में चले गए हैं ताकि किसी तरह इनकी जान बच जाए। यही नहीं, अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम ने जैसे ही काराबाख के इस इलाके पर जीत दर्ज की, यहाँ पर बिजली भी काट दी गई। यहाँ पर ऊर्जा का इतना बड़ा संकट पैदा हो गया है कि आम लोग अपने घरों के बाहर लकड़ी का चूल्हा जलाकर खाना बनाते नजर आ रहे हैं। ये इस वक्त ऐसे लोग हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा खतरा महसूस कर रहे हैं। Հետո ռուս խաղապահները եկան, ասեցին, որ այստեղ ավելի ապահով է, եկանք ստեղ երեխաներով ու միջև հիմա այստեղ ենք, ու մտադրություն էլ չունենք այստեղից գնալու, քանի որ մենք ոչ միտեղ մեզ ապահով չենք զգում։ Դե լուրեր են շրջանառվում, որ արդեն ասում են Թուրքի հետ ինտեգրացված ենք, չգիտեմ ինչ, իսկ Արցախցին Թուրքի հետ գիտեք, որ չենք կարող ապրենք։ बहुत बड़ी संख्या में आर्मेनियाई मूल के काराबाख के लोग तहखानों और बेसमेंट में घुसे हुए हैं कि किसी भी तरह से अजरबैजान के सैनिकों से बच सकें। लोग अपने पूर्वजों की भूमि को छोड़कर जाना चाहते हैं ताकि जान बच जाए, लेकिन यहाँ मौजूद हर शख्स एक दुविधा का शिकार है कि आखिर बड़े बड़े परिवार को लेकर पलायन कर पाना क्या सुरक्षित रहेगा। ու ինչ կարացա արա հենց կա դաժե տգլոր է եկալ առանց որից մին հանդերձանքի մին փողնորձի հենց կա կարացա որից պեմպիր երկու հաց դի է դա լավ շո մարդկա հաշկե մեկալոնից մի մարդ օշան տարալա
हालांकि आर्मीनिया के प्रधानमंत्री पाशिन्यान ने यह दावा किया है कि उन्होंने 40,000 लोगों के लिए रहने की व्यवस्था कर दी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर ये 40,000 लोग नाकेबंदी को तोड़कर काराबाख से बाहर आएंगे कैसे? और इस बीच कोई हल निकल सके, इसके लिए अब अमेरिका ने भी कोशिशें शुरू कर दी हैं। अमेरिका और आर्मेनिया के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं और ये बात रूस को बहुत अखर रही है। दरअसल आर्मेनिया और अजरबैजान के इतिहास को अगर देखें तो आर्मेनिया परंपरागत रूप से रूस का ही दोस्त रहा है, लेकिन अजरबैजान परंपरागत रूप से तुर्की के साथ था, क्योंकि दोनों का कल्चर भी एक है। लेकिन अब हालात बदल गए हैं, क्योंकि अब आर्मेनिया ने अमेरिका का दामन थाम लिया है और अजरबैजान रूस के पाले में जाता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आर्मेनिया के लोग और आर्मेनिया के प्रधानमंत्री रूस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल आर्मेनिया के लोग और काराबाख के लोग रूस को अपने संरक्षक की तरह मानते थे, लेकिन 19 सितंबर 2023 को हुए युद्ध में रूस ने काराबाख फोर्स की कोई मदद ही नहीं की और इसीलिए वो आसानी से हार गए। हालांकि अब भी रूस के सैनिक बड़े पैमाने पर काराबाख के लोगों को खाना और मदद मुहैया करवा रहे हैं, लेकिन यह मदद संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना के तौर पर की जा रही है। आधिकारिक स्थिति यह है कि पुतिन आर्मेनिया के प्रधानमंत्री पाशिन्यान को पसंद ही नहीं करते हैं और इसीलिए रूस और आर्मेनिया के बीच तनाव भी बना हुआ है। आर्मेनिया ने संयुक्त राष्ट्र के अपने संबोधन में काराबाख के आम लोगों को बचाने की मांग की है। We also believe that the international community must demand the exit of any Azerbaijani military and law enforcement bodies from all civilian settlements in Nagorno-Karabakh to exclude panic, provocations and escalation, endangering civilian population, and create a possibility for a United Nations mandated peacekeeping force to keep stability and security in Nagorno-Karabakh. आर्मेनिया और अजरबैजान का संकट अभी और बढ़ने वाला है, क्योंकि अगर काराबाख में अजरबैजान के इरादे कामयाब हो गए तो फिर आर्मेनिया की सरकार पर सैन्य कार्रवाई के लिए दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और ऐसी स्थिति में अमेरिका को दखल देने का मौका मिल गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने काराबाख के संबंध में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री को फोन किया है और बातचीत की है। इसकी एक वजह यह भी है कि अमेरिका के अंदर आर्मेनियाई मूल के 4 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, जो अमेरिका में एक दबाव समूह भी है।